नमस्कार, मुकाबला देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। देश में इस वक्त बागेश्वर धाम बाबा के कथित चमत्कारों पर बहस छिड़ी हुई है, लेकिन बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बैकफुट पर आने की बजाय फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं। उन पर जितने आरोप लग रहे हैं, जितने सवाल खड़े हो रहे हैं, वो उतने ही तीखे बयान दे रहे हैं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्होंने उनके खून के बदले आजादी देने वाले प्रसिद्ध कथन की पैरोडी बनाकर हिंदू राष्ट्र की पैरवी कर दी है। बाबा ने क्या कहा, वो पूरा बयान सबसे पहले आप सुनिए। भारत देश के वीर सुभाष चंद्र बोस जी का आज जन्म उत्सव है। और सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव पर उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें। लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तुम हमारा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अगर तुम्हारे अंदर एक बूंद भी सनातनीय हिंदू का हो तो तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। तो बाबा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, तो क्या विपक्ष को इसी पर सबसे ज्यादा आपत्ति हो रही है? आज इसी मुद्दे से जुड़ा एक और बड़ा डेवलपमेंट भी हुआ है। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर सवाल उठाने वाले नागपुर के रैशनलिस्ट श्याम मानव का एक फोटो सामने आया है। श्याम मानव राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस की साइबर आर्मी ने इसका जोर शोर से प्रचार भी किया था। ये फोटो अब नए संदर्भों में फिर चर्चा में आ गया है। सवाल उठ रहा है कि हिंदुत्व का प्रचार करने वाले, घर वापसी कराने वाले सनातनी बाबा के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले श्याम मानव क्या कांग्रेसी हैं? तो श्याम मानव को सनातन विरोधी बताते हुए उन्हें राहुल गांधी के संरक्षण का आरोप अब लगने लगे हैं। कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता बागेश्वर धाम बाबा को पाखंडी और ढोंगी बता चुके हैं। एक सच ये भी है कि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, सनातन धर्म से जुड़े कई धर्माचार्य हैं, जिनमें से एक नाम शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद का भी है। वो भी बागेश्वर धाम बाबा पर उंगली उठा चुके हैं। चाहे धीरेन्द्र जी महाराज हों, चाहे जो भी हों, इनको सनातन के धर्म गुरुओं को, सनातन परंपरा में साधना कर रहे लोगों को गाली देना एक फैशन सा हो गया है। कोई मुस्लिम धर्म के प्रमुख को कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वहाँ तो शर्त से तन जुदा हो जाएगा। सनातन के सामर्थ्य को बिना विज्ञान के तराजू पर तौले हुए कोई अगर उनको गाली देता है या उनको अपमानित करता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सनातन को चुनौती है, धीरेन्द्र महाराज को चुनौती नहीं है। ये वही श्याम मानव जी है जो हमारे सनातन साधु संतों के बारे में बोलकर सीधे पहुंचे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में। क्या यह संयोग था? क्या उनके मुख से कांग्रेस की स्क्रिप्ट बाहर आ रही थी? क्या यह षड्यंत्र के तहत हो रहा था? कांग्रेस का हिंदू विरोध, हिंदू धर्म को विरोध, हिंदू धर्म के प्रति कांग्रेस का घृणा, उनका तिरस्कार, उनका द्वेष, ये देश के सामने छुप नहीं पाया। ये सोची समझी साजिश के तहत हमारे हिंदू धर्म के साधु संतों को बदनाम करने का कांग्रेस स्पॉन्सर्ड षड्यंत्र है। तो देखिए, कांग्रेस से कनेक्शन पर आज श्याम मानव ने भी सफाई पेश कर दी। श्याम मानव ने कहा कि वो राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हुए थे। राहुल से 30 मिनट तक उनकी बात भी हुई, लेकिन इसका इस मुद्दे से क्या कनेक्शन? राहुल गांधी से मिले थे आप लोग? कितने देर तक? जी मिले नहीं, हम उसकी पदयात्रा में शामिल हुए थे। चलते चलते 40 मिनट वगैरह आसपास हमने गप मारी, उसमें से 29 मिनट बात करने का अवसर मिला। तो मुझे जो कहना था मैंने अपने काम उनको समझाया।
इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मुकाबला में चर्चा आज इसी बात को लेकर होगी। मेहमानों से आपका जल्दी से तारुफ करा देते हैं। आचार्य शैलेश तिवारी धर्मगुरु स्टूडियो में मेरे साथ हैं। प्रवेश चौधरी प्रवक्ता वीएचपी, अवनीजेश अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक, कंप्यूटर बाबा धर्मगुरु, विवेक श्रीवास्तव नेता सीपीआई। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत अवनीजेश अवस्थी जी आपसे करना चाह रही हूँ। ये जो एक नया एंगल अब सामने आ गया है श्याम मानव को लेकर, अब जो सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी तक धीरेन्द्र शास्त्री को मध्य प्रदेश के लोग जानते थे, छत्तीसगढ़ के लोग जानते थे, आसपास के लोग जानते थे, लेकिन पूरे देश भर में अब उनकी चर्चा हो रही है। इसके पीछे श्याम मानव की वो आपत्ति है जो उन्होंने दर्ज करवाई। अब उनका राहुल गांधी से कनेक्शन सामने आना, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो जाना, क्या वाकई में ये सवाल पूछा जाना अब ठीक है कि क्या इसके पीछे कोई सियासी मंशा है, ये जो विरोध हो रहा है? बिल्कुल प्राची जी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है ना। आप एक बात देखिए कि श्याम मानव कौन है। अगर जो एक व्यक्ति एक राजनीतिक यात्रा में जुड़ता है और इस तरीके से सनातन धर्म, हिंदू धर्म के बारे में इस तरीके से प्रश्न चिन्ह लगाता है, अभी भी अगर किसी को इस बारे में किसी तरीके का कोई संदेह, शक, शुबा हो तो सामने आएगा। ये वही तमाम लोग हैं प्राची जी, इसमें कहीं कोई किसी भी तरीके की दो नहीं है। विवेक जी बैठे ये बोलेंगे, वो यात्रा वाले बोलेंगे, ये सब लोग बोलेंगे। इनमें से किसी के पास भी इतना साहस नहीं है जो इस तरीके के, जबकि मैं बड़े साफ बता देना चाहता हूं, पिछले 4-5 दिनों से अंधविश्वास, इसमें एक बात बताइए, अंधविश्वास क्या है? उन्होंने क्या कहा कि ये जाके करो, कोई ऐसा नहीं है। उन्होंने जाके कहा कि दवा भी करो और दुआ भी करो। ये डॉक्टर भी कहता है कि मेरी दवा तो करो, लेकिन इसके साथ आपको दुआ की भी जरूरत है, आपको पॉजिटिव थिंकिंग की भी जरूरत है। इसमें कहां से अंधविश्वास है? कोई भी श्याम मानव या कोई से भी मानव हो, वो आकर के मुझे ये बताएं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की किस बात से उनको अंधविश्वास लग रहा है। तमाम लोग वो तो जाके कह सकते हैं कि मंदिर में लोग जाके कहते हैं कि मुझे ठीक कर दो, वो भी अंधविश्वास है, क्योंकि मंदिर में पत्थर की, तो कहते हैं कि पत्थर की मूर्ति के सामने क्या मांग रहे हो, तो डॉक्टर के पास जाएगा। तो उनके लिए मंदिर जाना अंधविश्वास है, उनके लिए तमाम जगह जाना अंधविश्वास है, लेकिन चादर चढ़ाना श्रद्धा का विषय है। ठीक, वो जो हुलू करते हैं वो सब कुछ ठीक है। आज तक श्याम मानव ने किया? कभी नहीं किया ना। यात्रा, ये तो बड़ी साफ सी बात है कि इसीलिए FIR करो, ये करो, 30 लाख दूंगा, ये दूंगा। श्याम मानव क्या है ना, वो चर्चा में नहीं आएंगे। वो मैं चाहता हूं मेरे सामने बैठे हो। ठीक, कंप्यूटर बाबा, ये जो बात अभी अवनीजेश अवस्थी कह रहे हैं और जो एक फोटो चल रहा है जिसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या वाकई में वो इसलिए निशाने पर आ गए धीरेन्द्र शास्त्री कि वो सनातन धर्म से ताल्लुक रखते हैं, वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, या जो एक और नया एंगल सामने आ रहा है कि देखिए कांग्रेस से कनेक्शन है श्याम मानव का, और वो तो यहां तक भी आगे बढ़कर कह रहे हैं कि आइडिया ही मेरा था भारत जोड़ो यात्रा का? तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये वास्तव में सनातन धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। लोग सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, ये महाराज जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है, वो खुद ही कह रहे हैं कि हम जो है धर्मांतरण रोक रहे हैं, इसलिए लोग हमें परेशान कर रहे हैं, लोग हमें एंगल बना रहे हैं। क्योंकि हम जो है सनातन धर्म के लोग हैं, दूसरे लोगों को परेशान नहीं किया जाता है। दूसरे समाज, दूसरे संप्रदाय के, दूसरे धर्म के लोगों को उनके यहाँ कितनी भीड़ लगती है, उनके यहाँ कितना चमत्कार होता है, कभी कोई उन पर उंगली नहीं उठाता है। केवल जब हमारे सनातन का मामला आता है तो जरूर लोग उंगली उठा देते हैं। और राज्यसभा राजनीति का तो मैं बिल्कुल इस पर खारिज करता हूँ इस बात को। इसमें दूर दूर तक राजनीति का मामला नहीं है। इसमें तो केवल एक ही बात है कि भगवान हनुमान जी महाराज की कृपा है, राम जी की कृपा उनके ऊपर है, इसलिए वो बात को कर रहे हैं। वो बोलते भी हैं कि हम नहीं बोल रहे हैं, हनुमान जी महाराज की कृपा है। अच्छा, इतनी जनता जनार्दन जो जा रही है। नहीं बाबा जी, सवाल इसलिए खड़े हुए, एक तरफ श्याम मानव राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होते हैं, एकाएक उनको याद आ जाती है धीरेन्द्र शास्त्री जी की, और फिर उन पर वो सवाल खड़े करते हैं। सवाल इसलिए भी खड़े हुए कि तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो चुनौती दे रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री को, कह रहे करके दिखाइए आप चमत्कार, दरारें भर के दिखाइए आप जोशीमठ की। नहीं, ये देखिए, नहीं, ये थोड़ी ना, आप शंकराचार्य जी जो है जिन्होंने कहा कि जोशीमठ के वहाँ दरार करें, वो क्या कांग्रेसी है? नहीं, ये तो लोग उठाते हैं अपनी बात, को अलग बात है, परंतु दूर दूर तक इसमें राजनीति का मामला नहीं है। यहाँ तो केवल षड्यंत्र रचा जा रहा है। हमारे जो है सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए कोई हिम्मत दिखाए दूसरे संप्रदाय को बोलने के लिए, दूसरे धर्म के ऐसे
धर्मात्माओं को बोल के बताए तो बताएं, हम नहीं बताएंगे। केवल हमारा सनातन धर्म को ही बदनाम करने के लिए ऐसी उंगली उठाएंगे। अरे भाई, हमारा भी काम है कि हमारे ऋषियों मुनियों का पूरे देश में सम्मान रहा है, ये ऋषियों का देश ही रहा है। फिर इसमें जो है, इसमें कौन सी नई बात हो गई है? इसमें कहाँ षड्यंत्र हो गया, वो हो गया कि अंधविश्वास है? ठीक है, हनुमान जी महाराज के पाए, हाँ ये जरूर है। नहीं बाबू जी, देखिए भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के सीएम है, वो चमत्कार करने के लिए चुनौती दे रहे हैं। गोविंद सिंह जो कि मध्य प्रदेश के नेता विपक्ष हैं, वो चुनौती दे रहे हैं बार बार धीरेन्द्र शास्त्री को। और फिर एक तरफ श्याम मानव भारत जोड़ो यात्रा में जा रहे हैं, यहां तक कह रहे हैं कि ये तो मेरा ही आइडिया था, भारत जोड़ो यात्रा करें, इसीलिए ये कनेक्शन जुड़ रहा है और इसीलिए बीजेपी ने आरोप भी लगा रहा है। खैर, आचार्य शैलेश तिवारी जी, ये जो सियासत का एक नया एंगल सामने आ रहा है, क्या लगता है आपको कि ये वाकई में टारगेट किया जा रहा है और इसके पीछे सियासी मंशा साधने की कोशिश है? ये सोची समझी एक साजिश हो सकती है, सोची समझी घटना हो सकती है? बिल्कुल सोची समझी साजिश है। स्थान का महत्व है। बागेश्वर धाम एक सिद्धपीठ है और सिद्धपीठ में जो कुछ भी वो अपना वैदिक सनातन पद्धति से कार्य को कर रहे हैं, हनुमान जी की कृपा से कर रहे हैं, उसका एक चैलेंज जो श्याम मानव जी ने दिया कि आप नागपुर में कीजिए, तो श्याम मानव नागपुर से बागेश्वर धाम नहीं आए और उनका कांग्रेसी होना, हिंदू विरोधी होना और ईसाइयत के लोगों को बढ़ावा देना सब जग जाहिर है, पूरी दुनिया जानती है। यह एक षड्यंत्र सनातन धर्म के खिलाफ है, हिंदुत्व के खिलाफ है और यह उजागर हो चुका है। श्याम मानव के जो कांग्रेस पार्टी की जो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा है, उससे सिद्ध हो गया है और यह षड्यंत्र सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के प्रति हो रहा है। किसी की हिम्मत नहीं कि आप अभी देखिए रामचरितमानस पर दो नेता, उन लोगों ने इस तरह उपहास किया रामचरितमानस का, उनका सर किसी ने न काटा और न सर किसी के काटने का किसी ने धमकी दिया, क्योंकि यह सनातन धर्म जो है वह लिबरल धर्म है, सब लोग इसको सौम्य धर्म मानता है। अगर वही किसी और धर्म के, किसी भी धर्म का की बात कर रहे हैं कि सबसे पवित्र ग्रंथ पर अगर दोनों राजनेता, जो बिहार का मंत्री है शिक्षा मंत्री और जो स्वामी प्रसाद मौर्य है, इन दोनों ने जिस प्रकार रामचरितमानस के खिलाफ बोला है, अगर ये लोग बाइबल के खिलाफ या कुरान शरीफ के खिलाफ अगर बोलते तो इनको घर से निकलना मुश्किल हो जाता। सनातन धर्म सॉफ्ट टारगेट है, इसलिए सब लोग चाहे वो बागेश्वर धाम पर टारगेट कर रहे हैं चाहे रामचरितमानस पर, लेकिन जी देखिए सनातन धर्म का विस्तार क्या है ये हम सब जानते हैं, लेकिन हर एक घटना को इस तरीके से जोड़कर देखना कि ये तो जी सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है, ये तो प्रायोजित हो सकता है, बिल्कुल प्रायोजित है। प्राची जी, तो सब सिद्ध हो जाता है सामने। आप प्राची जी आप देखिए सब कुछ सिद्ध हो रहा है। श्याम मानव जिस तरह चैलेंज करते हैं कि आप जो है 13 तारीख के बाद भाग गए, सबका अपना शेड्यूल होता है, कोई आपका प्रतीक्षा नहीं करेगा और आपके बाप का नागपुर नहीं है कि आप किसी को जाने से रोकेंगे और हम नागपुर आएंगे और कुछ करना है तो करके दिखा दे। किसी के बाप का कोई देश नहीं है, सबका है, यह देश सबका है। जो बार बार वो लोगों को धमकी देते हैं, यह अपने आप में दुखदाई है। श्याम मानव के खिलाफ FIR करके उनको जेल भेजना चाहिए। ठीक है, अवस्थी जी छोटा सा रिएक्शन, फिर विवेक जी आपके पास आ रही हूँ। सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं, ये श्याम मानव है कौन? क्या लोकस टिंडाई क्या उनकी? एरा गैरा नथु गैरा आकर के कोई भी किसी को कहे कि मैं चैलेंज करता हूं, आपको चुनौती देता हूं, तो हर एक व्यक्ति की चुनौती स्वीकार कर ली जाएगी। ठीक है, हजारों वर्षों से सनातन धर्म का जो है उस पर कोई भी आके कहेगा मैं आपके धर्म को चुनौती देता हूं, मेरे से आप ये करो, आपको 30 लाख रुपए दूंगा मैं। बोल दीजिए ना शंकराचार्य 30 लाख रुपए के लिए कोई चुनौती स्वीकार करेगा? बोल दीजिए। ये सनातन धर्म के खिलाफ चुनौती कोई 30 लाख अवस्थी रुपए के लिए स्वीकार जी, करेगा? अगर हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं और हमें किसी चीज को लेकर कोई सवाल है तो सवाल तो उठाया जा सकता है ना। 140 करोड़ भारत की जनसंख्या 140 करोड़ रुपए है ना, 140 करोड़ 140 करोड़ रुपए है। तो 140 करोड़ रुपए में से 140 आ जाएंगे तो हर एक की चुनौती स्वीकार करते हो जाएगा। हु इज श्याम मानव? क्या है उनकी लोकस टेंडाई? क्या है उनकी? यात्रा में शामिल हो गए, ये उनकी लोकस टेंडाई है? नहीं, वो विवेक जी, इस सनातन धर्म को चुनौती देने वाले आपके पास उत्तर नहीं है। अब शांत हो जाए, श्याम मानव की क्या गलती है? स्वीकार कर लें।
ठीक है अविनीश जी, आप विवेक जी सवाल इसी बात को लेकर है ना कि श्याम मानव ने एक सेकंड विवेक जी मेरा सवाल पहले सुन लीजिए। श्याम मानव ने आपत्ति जताई, विरोध जताया, जिसके बाद बाबा की चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। श्याम मानव ने विरोध जताया, जिसके बाद बाबा चुनौती भी स्वीकार कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री, और बार बार अपने पंडालों का विस्तार भी कर रहे हैं और भी ज्यादा संख्या में लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। एक जो सियासी एंगल की बात बार बार की जा रही है, क्या ये वाकई में प्रायोजित है? इसे क्यों ना माना जाए? बीजेपी आरोप लगा रही है। नहीं, बीजेपी नहीं आरोप लगाएगी, हम लोगों का आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी धर्म को जो है इस्तेमाल करती है वोट्स के लिए। माननीय शंकराचार्य जी, उनका हम सब आदर करते हैं, उन्होंने बड़ी मैच्योर्ड बात बोली। उन्होंने बोला ये सनातन धर्म जो वो कह रहे हैं उस बात को लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं इस तरह की हल्केपन से सनातन धर्म और बदनाम होगा। धीरेन्द्र शास्त्री की वजह से सनातन धर्म का कोई पॉपुलर नहीं हो रहा है और ना ही उसका सम्मान बढ़ रहा है। इस तरह की हरकतों से, इस तरह की चीजों को करने से हमारा धर्म जो है वी आर गेटिंग अ बैड नेम। ये एक सच्चाई है। दूसरी बात, इतिहास अपने आप को दोहराता है। एक समय था जब आसाराम और राम रहीम के आश्रमों में सब जाते थे। अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी जी रेगुलर अटेंडेंस लेते थे आसाराम जी के आश्रम में। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे प्रधानमंत्री को कोई गलत मंशा थी, लेकिन जब आप गारंटी कौन लेगा कि ये गवर्नमेंट टोटली सही है या गलत? अगर संख्या बल से डिसाइड होगा कि कौन सही और कौन गलत, ये कोई विवेक जी, अगर ये गारंटी नहीं ली जा सकती कि धीरेन्द्र शास्त्री सही नहीं है, तो इस बात की गारंटी भी तो नहीं आप ले सकते हैं ना। अगर आप ये गारंटी नहीं दे सकता कोई कि वो सही है, तो इस बात की गारंटी आप कैसे दे सकते हैं कि वो सही नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भूत प्रेत और ऐसी चीजें जो साइंटिफिक टेम्परामेंट, सुनिए, ये भूत प्रेत, डायन चुड़ैल, अरे क्रिश्चियनिटी में है कि नहीं? सब चीजें अगर कोई झाड़ फूक क्रिश्चियनिटी में है ना। साइंटिफिक टेम्परामेंट का एक नागरिक प्रश्न पूछ रहा है तो इसमें क्या आपत्ति है? उत्तर आपके पास नहीं है तो कहते हैं साहब मुसलमानों से नहीं पूछा। ये वही बात हो गई कि एक बच्चा चीटिंग कर रहा था, उसे पूछा गया चीटिंग क्यों कर रहे हो? नहीं विवेक जी, अगर अंधविश्वास आपको नजर आ रहा है, एक सेकंड अवस्थी जी, एक सेकंड विवेक जी, अगर आपको अंधविश्वास नजर आ रहा है तो वही सेम प्रोसेस अगर दूसरे धर्मों में हो रहा है तो सवाल वहां पर भी तो पूछना चाहिए ना। वो भी तो इस देश के नागरिक हैं, उनकी भी तो चिंता आपको होनी चाहिए ना। एक मिनट, एब्सोल्युटली यू आर राइट। मैं आपको बता देता हूं, मार्क्सवाद, साम्यवाद का जन्म चर्च को चुनौती देकर के हुआ। क्या धरती प्रभु श्री राम की है, कार्ल मार्क्स का नहीं है धरती। इस धरती पर कार्ल मार्क्स की चर्चा नहीं होगी। और वहां से कम्युनिज्म का जन्म हुआ और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया। धर्म गुरु अगर अपनी मर्यादा को छोड़ते हैं और पॉलिटिकल फायदे के लिए, यह एक पॉलिटिकली एम्बिशियस आदमी है धीरेन्द्र शास्त्री। नहीं, अगर आप धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर ये बात कहेंगे तो श्याम मानव को लेकर भी तो यही सवाल खड़े हो रहे हैं विवेक जी। अगर आप इतने पुख्ता तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर बातें कर सकते हैं तो श्याम मानव को लेकर भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में उनका जाना, बार बार ये कहना कि भारत जोड़ो यात्रा से आप लोग जुड़िए, बार बार उनके विचारधारा का सामने आना, उनके YouTube पेज को आप खोलकर देख लीजिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा। मानव की आप कैसे तुलना कर रही हैं? मैं कोई तुलना नहीं कर रही सर, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रही हूँ विवेक जी, अगर वो गलत है, अगर आप इतना, अरे सुनिए ना विवेक जी, पहले सवाल को सुनिए उसके बाद जवाब दीजिएगा। अगर आप इतने गारंटेड हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री गलत हैं, तो आप कैसे ये गारंटी नहीं ले सकते कि श्याम मानव का कोई पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है या नहीं हो सकता है? ये आप कैसे इतने पुख्ता तरीके से कह सकते हैं? भाई हो सकता है। नहीं, सुनिए, बड़ी क्लियर सी बात है। मैं एक वामपंथी आदमी हूं, लेकिन एक नागरिक भी हूं। क्या मेरा, अगर मैंने राहुल गांधी से नमस्कार कर लिया कल गलती से जाकर के, या एवन अपने बीजेपी के हमारे प्रधानमंत्री है, कभी मिलेंगे हम सम्मान देंगे उनको, हमारे प्रधानमंत्री है, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, तो पॉलिटिकल एजेंडा क्या होता है? एक प्रश्न पूछा गया है, क्या ये साइंटिफिक टेम्परामेंट को सूट करता है? आपके टीवी पैनल में बैठा हुआ हर आदमी अस्पताल जाता है। ठीक है प्रवेश चौधरी जी, एक सवाल ही तो पूछा है, इस सवाल से आप लोग ऐसे क्यों प्रोजेक्ट करने लगे कि सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है, और इस प्रश्न में क्यों राजनीति और सियासत दिखने लगी? नामधारी हिंदू और सनातनी हिंदू, ये नामधारी हिंदू हैं। नाम तो है इनका श्याम मेनन, लेकिन श्याम मानव हिंदू नहीं है, ये नामधारी हिंदू है। इसलिए समस्या आ रही है, इसीलिए वो राहुल गांधी के साथ भी जा रहे हैं, जो राम जी के अस्तित्व का प्रश्न खड़ा करने वाले कांग्रेस के लोग हैं। एक चीज, दूसरी चीज, विवेक जी मैं बोला नहीं आपके बारे में, आपके बीच में नहीं बोला, आप चुप हो जाइए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारे प्रश्न जो आप प्रश्न उठाते हैं,
आज से नहीं, ये वामी गैंग ने बहुत पहले से प्रश्न उठाने शुरू करे। हमेशा ये सारे प्रश्न हिंदू समाज के ऊपर ही क्यों उठते हैं, हिंदुत्व पे ही क्यों उठते हैं? वो चर्चों के द्वारा जो चंगाई सभा हो रही है, जिसके खिलाफ पंजाब में जनता अब खड़ी हो गई है और वहां से पिटाई करके इन ईसाई मिशनरियों को भगा रही है, कभी प्रश्न खड़ा किया आपने? क्या कभी उन मदरसों पर और वो जो मदरसों के नाम पर जो अराजकता और जो कट्टरवाद पैदा कर रहे हैं, क्या उन पे प्रश्न खड़ा किया क्या आपने? वो जो चादर चढ़ाऊं की जो भीड़ लगी रहती है, क्या कभी प्रश्न खड़ा किया आपने उन पर? नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप सब नामधारी हिंदू हैं, ना कि आप सनातनी हिंदू हैं। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं, ये ईश्वरीय शक्ति का कारण है। ईश्वरीय शक्ति भी है। ये देश राम और कृष्ण का देश है, शक्ति और शिव का देश है। इस देश में अध्यात्म की शक्ति के बल पर बहुत कुछ इस देश के ऋषियों ने किया है, इस देश के ऋषियों ने किया है। इसलिए विवेक जी, आप मानिए, इस देश की माटी में जाइए, इस देश को समझिए, इस देश को अंग्रेज क्यों बन रहे हो भाई? देश को आपने जाना समझा ही नहीं है, इसीलिए वामपंथ आपका समाप्त हो गया है। वामपंथ समाप्त क्यों हुआ है? क्योंकि आपने देश की डालने वाला काम नहीं समझा है। प्रवेश जी सुनिए, विवेक जी एक सेकंड सुनिए, विवेक जी सुनना नहीं चाहते ना? आप करेंगे एक दूसरे को तो किसी के तर्क ना मेरे जनता सुन पाएगी, मेरे दर्शक सुन पाएंगे, ना मैं जान पाऊंगी आप लोगों का स्टैंड क्या। प्रवेश जी एक सेकंड, मेरा आपसे सवाल है। सवाल मेरा यह है कि श्याम मानव अगर राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं, श्याम मानव अगर भारत जोड़ो यात्रा में जा रहे हैं, तो इससे यह कैसे सिद्ध हो जाता है कि यह पॉलिटिकली एजेंडा है, यह कांग्रेस की तरफ से प्रायोजित है, या यह इत्तेफाक नहीं हो सकता कि श्याम मानव यह आरोप लगाने के बाद राहुल गांधी से मुलाकात कर लें? नहीं, मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी प्रवेश जी, देखिए, कांग्रेस का हमेशा से ये उसकी प्रकृति रही है, आज की नहीं है, आज की नहीं है, शुरू से उसकी प्रकृति रही है। और उस प्रकृति का कारण है कि इन्होंने राम सेतु पे प्रश्न खड़ा कर दिया। उस प्रकृति का कारण है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण ना हो, उसके लिए कांग्रेस पार्टी के कपिल सिब्बल नेता वो वहां जाकर के बार बार अड़चन लगाने का काम करते हैं। ये लोग चुनावी हिंदू हैं, इसलिए बार बार कहता हूं, नामधारी हिंदू, चुनावी हिंदू। चुनाव का समय आया, राहुल गांधी जनेऊ पहन लेंगे, दत्तात्रेय गोत्र से अपने आप को जोड़ लेंगे। श्याम मानव, मुझे कहीं ना कहीं लगता है, जैसा कि अवजनीश अवस्थी जी कह रहे हैं, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस ने पूरी स्क्रिप्ट लिखी है और उसके हिसाब से श्याम मानव जी ये काम कर रहे हैं। स्क्रिप्ट की क्या बात है, आप उत्तर दीजिए ना। आप धीरेन्द्र शास्त्री के जेन्युइननेस पे बात करिए, वैज्ञानिक सोच के आधार पे समझाइए हमें वहां क्या। अरे भैया, ये देश अध्यात्म का देश है, ये देश अध्यात्म का देश है। आप तो खत्म विचार के लोग हैं। आप भाई साहब बता अरे आप तो खत्म विचार के लोग हैं, आपका विचार रह ही नहीं गया दुनिया के अंदर, तो उसका क्या वैज्ञानिक बेस है? विवेक जी, अरे हर चीज को विज्ञान पे लगाएंगे। विवेक जी और प्रवेश जी, यहाँ चर्चा में चमत्कार को विवेक श्रीवास्तव जी, मैं यहाँ चर्चा अध्यात्म अलग चीज है, विज्ञान अलग चीज है। एक सेकंड रुक जाइए प्रवेश चौधरी जी, आपने जो बातें कही है मैं कंप्यूटर बाबा से जरा वो जानना चाह रही हूँ। बाबा जी, जो प्रवेश चौधरी अभी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये तो पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है बाकायदा कांग्रेस की तरफ से कि कैसे आप टारगेट कर सकते हैं, कैसे आप सनातनी धर्म को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग चुनावी हिंदू हैं। कंप्यूटर बाबा, नहीं देखिएगा, ये हमारा मतलब ये है कि ये करोड़ों भारत के जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं, तो क्या सब हिंदू विरोधी हो गए? ये तो गलत बात है। ये इसमें राजनीति नहीं आना चाहिए। करोड़ों लोग यदि कांग्रेस में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो गए, ये तो उसमें इसका मतलब मैं भी तो जोड़ा था, मैं भी तो भारत जोड़ो यात्रा में था, तो मैं हिंदू विरोधी हो गया, मैं सनातन विरोधी? बिल्कुल गलत बात है। इसमें मैं फिर कह रहा हूँ, इसमें राजनीति ना की जाए। ये संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी महाराज की कृपा धीरेन्द्र शास्त्री जी में है, सनातन धर्म में है, इसलिए जो है इनका आज इनकी जय जयकार इसलिए हो रही है धीरेन्द्र शास्त्री जी की, लोगों को आराम मिल रहा है, लाखों लोग उनके पास जा रहे हैं, इसलिए उनकी जय जयकार हो रही, लोगों को सहा नहीं जा रहा। विवेक श्रीवास्तव जी को समझाइए स्वामी जी। धर्म को बदनाम करने के लिए साजिश रची जा। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ठीक। अवनीश अवस्थी जी, बार बार कंप्यूटर बाबा भी ये बात कह रहे हैं कि इसे राजनीति से जोड़कर मत देखिए, ये राजनीति से जुड़ा हुआ हो ही नहीं सकता है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ लोग हैं जो जानबूझकर सनातन धर्म को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें राहुल गांधी और कांग्रेस को जोड़कर देखना ये गलत है। प्राची जी, दो बातें कहूंगा।
पहली बात तो ये कि न सिर्फ श्याम मानव ने, लेकिन श्याम मानव के पश्चात छत्तीसगढ़ के वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जो कांग्रेस पार्टी से आते हैं, उन्होंने विरोध किया। मध्य प्रदेश के गोविंद सिंह ने विरोध किया और कांग्रेसी नेताओं ने विरोध किया। तो ये सिर्फ एक श्याम मानव ने नहीं, कांग्रेस के नेताओं ने विरोध किया। इसलिए इसको इससे लगातार और निरंतर रूप से प्रामाणिक रूप से जोड़ करके देखा जा सकता है। दूसरी बात, ये जो विवेक श्रीवास्तव बैठे हैं, ये तो धर्म को अफीम मानते हैं, ये ईश्वर को मानते नहीं है। तो इनके लिए तो सभी सब कुछ अंधविश्वास है। मंदिर जाना भी अंधविश्वास है, ईश्वर का अस्तित्व भी अंधविश्वास है। जो लोग ये मानते हैं कि ईश्वर है वो भी अंधविश्वास है। तो इनसे आप अंधविश्वास और विज्ञान के बारे में क्या बातें करेंगे? इनके लिए तो अपने आप में पूरे संसार की सृष्टि जो है उसका कोई नियंता है, कोई ईश्वर है, वही हमने चैलेंज किया था। तो ऐसे लोग जब यहाँ पर आकर के आसाराम की बात करते हैं लेकिन बिशप की बात नहीं करते, बिशप का नाम नहीं लेते। आपने कभी चर्च पे प्रश्न खड़े करे? और भी नाम ले सकता हूं। अभी विवेक जी चर्च पे प्रश्न खड़े करे नहीं किए। होमोसेक्सुअलिटी में पकड़े गए हैं। आपके केरल के मुख्यमंत्री चर्च में जाते हैं, पॉप का आशीर्वाद लेते हैं। निश्चित रूप से इनका गलतियों को छुपाने के लिए पॉप का आशीर्वाद लेने के लिए लाइन में लगते हैं। सबसे आसान काम होता है। अरे पॉप का आशीर्वाद लेने के लिए लाइन में लगते हैं आपके मुख्यमंत्री। दूसरों पे उंगली उठाना सबसे आसान। प्रश्न तो खड़े होंगे ना, दिख नहीं रहा क्या मीडिया को कि आपके मुख्यमंत्री क्या करते हैं? आपके मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? क्या दिखता नहीं लोगों को? सनातन का अपमान कर रहे हैं आप। अरे सनातन इस देश के अंदर सनातन कभी समाप्त नहीं हो सकता। गलत बात है। आप जैसे खत्म पार्टी के लोग कितने आगे चले जाएंगे? एक एक करके सनातन कभी समाप्त नहीं होने वाला। किसे मानता है, कौन सनातन ने बचाया इस देश को। किसकी साजिश नहीं है, मैं इस पर चर्चा करूंगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, विवेक जी आपको बीच में रोक रही हूँ, एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मुकाबला देख रहे हैं आप। आचार्य जी, जो बात विवेक जी कह रहे हैं और अभी कंप्यूटर बाबा भी ये कह रहे हैं कि हर चीज में राजनीति देखना क्या जरूरी है, इसमें राजनीति कहां से दिखने लगी? अगर किसी को लेकर प्रश्न खड़े हो रहे हैं, किसी के मन में अपना विरोध दर्ज कराना चाहता है, तो क्या ये उसका अधिकार नहीं है कि वो खुलकर बोले कि मुझे इस चीज पर विश्वास नहीं है, आप प्रूफ कर दिखा दीजिए? आचार्य जी आपसे। देखिए, मनुष्य के शरीर से आत्मा निकलती है। साइंस अभी तक प्रूफ नहीं कर पाया कि वह आत्मा कहां जाती है। व्यक्ति पेट में बच्चा जन्म मां के गर्भ में जन्म लेता है, लेकिन कहां से उसके शरीर में प्राण आता है आज तक साइंस ने पता नहीं कर पाया है। ठीक उसी प्रकार हनुमान जी की साधना आप करेंगे तो जो साधक होगा वही अनुभूति कर सकता है। और विवेक जी जैसे लोग जो भगवान को नहीं मानते, उन्हें अंधविश्वास लगेगा, उन्हें ढकोसला लगेगा। अगर आप भक्ति करेंगे, आप भगवान जी की स्तुति करेंगे, फिर आपको महसूस होगा। हमारे हनुमान चालीसा को 500 वर्ष से ज्यादा वर्ष पहले तुलसीदास ने लिख दिया है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। राम मानव ने भी धर्म पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया, हनुमान जी पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया, भगवान राम पे प्रश्न चिन्ह किसी ने नहीं उठाया। तो हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि धर्म का इस्तेमाल करके, चाहे कोई भी धर्म हो, धर्म का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? वहां जो समस्या ग्रस्त आ रहा है उसको बताया जा रहा है। जो समस्या ग्रस्त लोग आ रहे हैं उनको बताया जा रहा है, उसका उपाय बताया जा रहा है। हमारे यहाँ जो कोई भी समस्या जिसके जीवन में होती है, चाहे वो ज्योतिष विद्या से हो, चाहे सामुद्रिक विद्या से हो, चाहे मंत्र विद्या से हो, सबका समाधान है। हमारे वेदों में सभी समस्याओं का समाधान है। और वह जो धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं वह सिर्फ समाधान बता रहे हैं। लोगों की समस्या है, समस्या सुन रहे हैं, समस्या बता रहे हैं। जो लोग परीक्षा लेने जा रहे हैं उनकी परीक्षा दिखा दे रहे हैं सामने। 70 साल विवेक जी बोलने दीजिए ना, आपके बीच में कोई नहीं बोलता है, आप अननेसेसरी सबके बीच में बोलते हैं। इससे चर्चा भटकती है, इससे चर्चा भटकती है। विवेक श्रीवास्तव आप बार बार मंदिर पर उंगली मत उठाइए। विवेक श्रीवास्तव जी श्रीवास्तव हैं या विवेक खान हैं? आप श्रीवास्तव हैं। आप क्लैरिफाई कर रहा हूं आपको। नहीं आचार्य जी, आप मंदिर पर मत उठाइए बार बार आचार्य जी। देखिए कौन किस पर आप विवेक श्रीवास्तव है ना, आप सनातन के खिलाफ बार बार ऐसे बोल रहे हैं, बार बार प्रश्न आपका मंदिर पर है। आप सनातन धर्म के हैं, एक बात का जवाब आप माने नहीं माने, एक बात का जवाब दीजिए आचार्य जी। शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद ने भी तो सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि ऐसा चमत्कार है तो आइए जोशीमठ की दरार भर दीजिए। देखिए वह तो ईश्वर ही भरेंगे और पूरे देश के लोग जब हनुमान जी की आराधना करेगा तो निश्चित तौर पर ठीक होगा। यह सब जो है यह असामान्य चीज है, सामान्य चीज नहीं है, असामान्य चीज है। दरार भरना ये प्रभु के हाथ में है, किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है।
वहां सिर्फ प्रभु की भक्ति करके आप स्थान विशेष है, उस स्थान के सामने भगवान की स्तुति कीजिए, आप इस भगवान हनुमान जी की ऐसी पूजा कीजिए, इस मंत्र का जप कीजिए, इसी से आपको लाभ होगा। लेकिन अब कोई कहे कि हिमालय को हटा करके उस जगह, आप किसी भी गॉडमैन की गारंटी ले सकते हैं, उसके कैरेक्टर की, उसके आश्रम की, उसके पैसे कमाने की, आपके कैरेक्टर का कोई नहीं ले सकता ना। आप खुद बताइए ना, आप लेंगे गारंटी? आप लेंगे गारंटी? आप नहीं लेंगे ना। अरे पहले बहुत से लोग हुए हैं, अच्छा ठीक है, इसी धर्म में हमारे ही देश किसी के चरित्र पर उंगली उठाने से पहले उसके बारे में जान लीजिए। विवेक जी, किसी के चरित्र के उंगली उठाने से पहले उसके बारे में जान लीजिए। यहाँ किसी के चरित्र को सर्टिफिकेट देने के लिए हम कोई नहीं बैठा है, हम ये बताने के लिए नहीं बैठे कि कौन गलत है कौन सही है। चर्चा कर रहे हैं सर, एक मुद्दे को लेकर चर्चा कर रहे हैं, जो सियासत हो रही है इसकी आड़ में, उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। रुकिए एक मिनट, रुकिए गॉडमैन मान रही हो, वो तो अपने आप को भक्त मानते हैं। एक मिनट आचार्य, पॉलिटिकल आदमी, कंप्यूटर बाबा रुकिए ना एक मिनट। विवेक जी, पॉलिटिकल आदमी हो गए। विवेक जी और भी मेहमान है मेरे साथ पैनल में, किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, हम किसी पार्टी का प्रचार नहीं करते। आचार्य जी, प्रवेश चौधरी जी, एक सेकंड। कंप्यूटर बाबा, अभी जो राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ बैठे अवनीश अवस्थी जी, वो भी ये कह रहे हैं कि देखिए प्रश्न इसलिए खड़े हो रहे हैं, इसलिए कांग्रेस का नाम आ रहा है क्योंकि भूपेश बघेल सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, गोविंद सिंह एमपी के नेता विपक्ष हैं। वो सवाल जब खड़े कर रहे हैं, वो बार बार जब चुनौती दे रहे हैं, तब सवाल पूछा जा रहा है कि ये कोई सियासी एजेंडा तो नहीं है कि इसके बहाने आइए हम अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर लेते हैं। देखिए ऐसा नहीं है, ये जबरदस्त राजनीति को खींचा जा रहा है और हमारे सनातन धर्म में ढोला जा रहा है, लिया जा रहा है। देखिए ये जबरदस्त, अरे मेरी समझ में एक बात नहीं आती है, लोग मस्जिद पे उंगली नहीं उठाते हैं, लोग चर्च पे मस्जिद नहीं उंगली नहीं उठाते हैं, केवल मंदिर में उंगली उठाते हैं, क्योंकि हमारा सनातन धर्म सरल और सीधा है। आम पब्लिक, लाखों लोग, इनकी समझ में ये नहीं आता है कि रेल भर भर के लोग, लाखों लोग अरे तो बाबा जी, भूपेश बघेल भी तो सवाल उठा रहे हैं, उसमें भूपेश बघेल का भी तो नाम है, गोविंद सिंह का भी तो नाम है, स्वामी प्रसाद मौर्य का भी तो नाम है। अरे तो कांग्रेस तो नहीं कह रही ना, वो अपने उनके विचार है, उनके अपने विचार है। अरे वाह वाह वाह, तीता तो गप सुनिए, मीठा तो गप तीता तो थू। नहीं, भूपेश बघेल आपके मुख्यमंत्री, आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, अगर वो कुछ बात कहते हैं जो जिम्मेदारी से कहते हैं, उसका महत्व होता है। एक राज्य के मुखिया हैं और वह पूरे कांग्रेस को प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर वह बोलते हैं तो उसका महत्व होता है। आप कहेंगे व्यक्तिगत उनका मामला है, व्यक्तिगत हो ही नहीं सकता, वह पार्टी का आधार है। नहीं, सनातन धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, आपका भी कर्तव्य है। हम सब मिलकर के कोई भी, आप तो कांग्रेस की रक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल, आप कांग्रेस की रक्षा करते दिख रहे हैं। आप कांग्रेस पार्टी की रक्षा कर रहे हैं, आप सनातन की रक्षा नहीं कर पा रहे। एक एक करके उनकी बात कंप्लीट करने दीजिए। नहीं कंप्यूटर बाबा सुनिए ना, बाबा जी एक चीज समझाइए मुझे, एक चीज समझाइए, भूपेश बघेल क्या छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं क्या कांग्रेस के, या गोविंद सिंह कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता है क्या कांग्रेस के? आपने कह दिया ये उनके निजी विचार हैं, अभी तो कोई ऑफिशियल तो इसमें कोई औपचारिक तो बयान आया नहीं है कांग्रेस का। नहीं, सुनिए, ये कांग्रेस, भूपेश बघेल जी से पूछिए, कांग्रेस के लीडर से पूछिए। अरे आप भी कांग्रेस के लीडर रहे हैं? इसमें राजनीति नहीं, हाँ ये गलत बोल रहे हैं, राजनीति इसमें ना घुसेड़े, ना डालें इस पर राजनीति। नहीं तो ठीक है, जब कांग्रेस को सवाल करने हैं तो सर फिर आप सिरे से खारिज भी नहीं कर सकते ना कि इसमें राजनीति नहीं हो रही है, फिर आप सिरे से खारिज भी नहीं कर सकते बाबा जी कि इसमें राजनीति नहीं हो रही है। अवनीश अवस्थी जी, की वो कृपा है, हनुमान जी महाराज की वो कृपा होती है, उनका बल इतना है, उनका नाम ठीक है बाबा जी। अवनीश अवस्थी जी, जो कंप्यूटर बाबा कह रहे हैं कि देखिए कांग्रेस से सवाल पूछिए, भूपेश बघेल से सवाल पूछिए, लेकिन फिर भी वो ये कह रहे हैं कि इसमें राजनीति मत घुसेड़िए। ये कांग्रेस कौन होती है ये बताइए, कि कांग्रेस क्या मतलब प्रस्ताव पास करेगी, अधिवेशन में जब आएगा तब मानेंगे क्या? मतलब सिर्फ ये मान रहे हैं कि कांग्रेस का मतलब सिर्फ एक व्यक्ति है, राहुल गांधी ने अगर वक्तव्य दे दिया तो वो कांग्रेस का वक्तव्य है, बाकी एरा गहरा नथु गहरा ऊपर नीचे ये सारी कार्य समिति, एआईसीसी, पीसीसी, कोई भी कुछ भी कहते वो कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस क्या जब अधिवेशन में प्रस्ताव पास करेगी तब मानेंगे क्या कांग्रेस का? और खुद लोग यहाँ पे बैठे हुए लोग ऐसे हैं जो दिग्विजय सिंह के साथ होते थे, कभी कांग्रेसी के साथ होते थे, सब है, सबको मालूम है।
यहाँ बैठ करके बड़ी साफ साफ अच्छी अच्छी बातें कर लेने से कुछ नहीं होने वाला। बात बड़ी साफ सी है प्राची जी। यहाँ पर एक बात है, मैंने आपसे एक बात कही, पिछले एक हफ्ते से चल रहा अंधविश्वास। ये श्याम मानव से कहो कि जितने लोग, और मैं सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, जिनकी आस्था दरगाह में वो दरगाह में जाते हैं, जिनकी आस्था चर्च में वो चर्च में जाते हैं, जिनकी आस्था गुरुद्वारे में गुरुद्वारे जाते हैं, मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं, सबकी आस्था का प्रश्न है, वो सब अंधविश्वास है। वहां जाकर के मांगते हैं, बहुत लोगों की मन्नत मनती है, कोई चढ़ाता है, कोई धागा बांधता है, कोई कुछ करता है, तो ये सब अंधविश्वास है। तो ये सब, इसके लिए कभी गए श्याम मानव क्या कि मंदिर में जाना बंद करो? ये अंधविश्वास है। ये पत्थर से क्या मांग लोगे? ये मजार से क्या मांग लोगे? बिल्कुल आपको नॉलेज नहीं है, मोमबत्ती जला के क्या मांग लोगे? नहीं है, लेकिन ईसाई पादरियों के खिलाफ जिन्होंने इस तरह की चीजें करी, बहुत से केस रजिस्टर हुए हैं। अंधविश्वास की कोटि में आता सुन है लीजिए, इनके हिसाब से। दबोलकर लेकिन बात यह है कि वो राहुल गांधी उनको से मारा गया भारत जोड़ो सिर्फ यात्रा में जो इसलिए मिल कि के उन्होंने आए, धर्म को उसमें क्वेश्चन किया था। अभी दो चार कांग्रेसियों का आया है, दो चार और कांग्रेसियों का भी वक्तव्य आएगा, औरों का भी वक्तव्य आएगा। देखना अभी, आप देखना आएगा, बिल्कुल आप वक्तव्य आएगा। और विवेक श्रीवास्तव जी, आप नहीं जबरदस्ती में आप पॉलिटिकल इसको एंगल दे रहे हैं, क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है वीरेंद्र शास्त्री के तथ्यों को प्रूव करने का। कहना चाहिए मैं तो धर्म को, जब कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि आप किसी चीज को प्रूव कर पाए, तब आप ध्यान भटकाते हैं। अब आप ध्यान भटका रहे हैं पॉलिटिकल इधर उधर करके। कैसे हुआ ध्यान भटकाना, जरा समझाएंगे? कभी सुभाष चंद्र बोस, कभी खूंदो, ये सब ध्यान भटकाना है। आप अपनी विद्या को प्रूव कर सकते हैं तो बताइए, आप नहीं प्रूव कर सकते तो भी कोई बात नहीं। फौज को रक्तदान न करना क्या प्रूव करता है? अब चीन आ गया बीच में, दान भटकाएंगे। ये क्या वो आपका इतिहास बता रहे हैं विवेक जी। अगर किसी चीज को वैज्ञानिक कसौटी पे कसा जा रहा है तो उसमें क्या बुराई है? देश के दुश्मन हो आप, मैं विरोधी कोई नहीं कह रहा देश हूं, का दुश्मन नहीं है। जो व्यक्ति, इस देश जो को प्रोग्रेस पार्टी, कराने के लिए यह देश प्रभु श्री राम का है, कार्ल मार्क्स का नहीं है विवेक जी कि आप कार्ल मार्क्स के नियम को लागू करेंगे इस देश में। पतंजलि योग सूत्रों को हम भी आप नीचे शरद जी एक सेकंड रुकिए। विवेक श्रीवास्तव जी, आप कह रहे हैं कि ये एक ध्यान भटकाने की कोशिश है क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं, तो एक नया मुद्दा राजनीतिक चोले में उड़ाकर लेकर आया जा रहा है। आप मुझे समझाएंगे आपको ये कैसे लगा कि ये सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश है? मुझे जहां तक ध्यान में है, धीरेन्द्र शास्त्री ने चुनौती एक्सेप्ट की है। बता देता हूं आपको, नहीं वो सब हवाई किले वाली बातें हैं। मैं आपको साफ बता रहा हूं, ही इज अनेबल टू प्रूव इवन वन लाइन ऑफ व्हाट ही इज डूइंग। ये सब पैसा कमाना चाहते हैं कुछ गॉडमैन, उसमें बहुत अच्छे अच्छे हमारे धर्मगुरु भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे हिंदू धर्मगुरु हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं। स्वामी अग्निवेश ने बंधुआ मजदूरों को जबरदस्त काम करा। अपने आप को सेकुलर बताते बताते आपने फिर हिंदू शब्द जोड़ दिया, आपने फिर हिंदू धर्म गुरु बोल दिया। तो ये वो अरे आपको आपत्ति अंधविश्वास से है? नहीं, यही तो सवाल आपसे पूछा था। अगर अंधविश्वास से आपत्ति है आपको लग रहा है राजनीतिक एजेंडा नहीं है, तो सबके लिए करिए ना विवेक जी। लेट मी कंप्लीट, मुझे कंप्लीट करने दीजिए जी, आप कंप्लीट तो करने दीजिए ना मुझे प्लीज। हाँ, ये लड़ाई मंदिरों से नहीं है, धर्मगुरुओं से नहीं है, ये लड़ाई एक वैज्ञानिक लड़ाई है। दूसरा हमारा मानना है कि दलितों के उत्पीड़न की लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं। अरे अंग्रेज वाला हजारों साल से दलितों को, आप हिंदू धर्म के पूरे हिंदू एक हैं, दलित हिंदुओं को तोड़ने का जो लड़ाई जो राजनीतिक चाल चल रहे हो आप अंग्रेज वाला से नहीं है, उस अंग्रेज की चाल लड़ाई दलित से है। बेनकाब हो गए हो। दलित हमारे कब्जे से बाहर कैसे गया? अगली पिछड़ी की जाति की लेकर के जहर बोल रहे हो, उससे आप ही मरोगे। अपने धर्म को आप ही का अंत होगा। सशक्त और खूबसूरत बनाओ कि कोई कन्वर्जन करे ही ना। मत बोल, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। शुरू से जहर बोलते आए हो। पूजा करवाने का अधिकार नहीं है। दलित साथ में खाना नहीं खा सकता। उस पर भी बहुत बहस होती है विवेक जी, आप शायद मुद्दे को नहीं समझ रहे हैं। यहाँ राजनीतिक एजेंडे को लेकर चर्चा हो रही है। इनको कन्वर्जन से प्रॉब्लम नहीं है, इनको दलितों से प्रॉब्लम है। रुकिए विवेक जी, आप अपना नैरेटिव सेट करने में लग गए। चर्चा कुछ और है, सवाल कुछ और है, और आप यहाँ पर आ गए जातिगत चर्चा। रुकिए आप देश को तोड़ने का काम, हिंदू के अंदर जहर घोलने का काम जो कर रहे हैं, वो वायरस से आप ही खत्म हो गए। अच्छा रुकिए, पहले मेरा सवाल सुनिएगा प्रवेश जी। सवाल जो विवेक जी एक बात कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश है, इसलिए इसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, इसे कांग्रेस से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री प्रूफ नहीं कर सकते वो जो चमत्कारों का दावा करते हैं या जिस भी समाधान का वो दावा करते हैं। ईश्वरीय शक्ति से बहुत सारी चीजें होती हैं और इस देश में इतिहास रहा है। दुनिया भर में हनुमान जी के मंदिर बने, बाबा नीम करोली जी के बारे में आप सभी को मालूम होगा। तमाम दुनिया के अंदर उनके फैन हैं, तमाम उनके भक्त हैं, तमाम तरह के चमत्कार लोगों ने देखे हैं और हुए हैं, बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। तो ये भारत की भूमि पर इस प्रकार की चीज़ें होती रही हैं,
धीरेन्द्र शास्त्री जी भी ऐसा करें, ऐसे बहुत सारे। पॉल ब्रेंटन ने एक किताब लिखी 20s में, सीपीआई नेता है विवेक जी। नहीं, आप गारंटी ले रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री की? पॉल ब्रेंटन को पढ़ा आपने? अरे आप सुनिए यार, सुनना नहीं चाहते आप गारंटी लेंगे? पॉल ब्रेंटन को पढ़ा आपने? पॉल ब्रेंटन को पढ़ा आपने? सुनिए, उसने किताब लिखी थी सेक्रेट ऑफ इंडिया, उसके अंदर 20s के अंदर 20s में जो तमाम सारे रहस्यमय जो संत थे उनके बारे में लिखा, चमत्कारी संतों के बारे में लिखा। पढ़िए, 20s में किताब आई है द सेक्रेट ऑफ इंडिया। आपको पता ही कुछ नहीं है भारत के बारे में। दूसरी चीज सुनिए, पूरा हिंदू समाज साथ में उनके, आप गारंटी पूरा हिंदू समाज साथ में उनके, आप गारंटी ले रहे हैं? पूरा हिंदू समाज साथ में उनके, लीजिए आप, पूरा हिंदू समाज साथ में उनके। गारंटी ले आप क्या कर रहे हैं? उनके साथ नहीं, हम कह रहे हैं आप हिंदू नहीं है, हम गारंटी ले पूरा रहे हैं, हिंदू समाज उनके साथ में चैनल पर। और दूसरी बात, आप दलित की बात कर रहे हैं। सुनिए, अरे जहाज बोलने का काम करता है विवेक जी, सुन लीजिए। वायरस इनके दिमाग में। इस देश में हिंदुत्व की रक्षा यदि किसी ने की तो इस देश के दमित शोषित जिस समाज को आप दलित कह रहे हैं उसने की, और यह विश्व हिंदू परिषद मानता है, यह संघ परिवार मानता है, और इस देश का सारा हिंदू समाज मानता है। तो जब उस पर हमला हुआ वो वनों में चला गया, लेकिन अपने देवी देवताओं को जिंदा रखा। जब मुसलमानों ने आक्रमण किया तो उसने सूअर पालन शुरू कर दिया, लेकिन अपने हिंदू धर्म को बचाया। आप आंख से अंधे हो, जानकारी नहीं है के हनुमान मंदिर में पढ़िए, पासवान शास्त्री हैं, आप पढ़िए, पुजारी वहां पर बिलेट पासवान हैं। आपको पता ही कुछ नहीं है। इस देश के अंदर, इस देश में जो दलित पिछड़े और तमाम राजनीति आप करना चाहते हैं, अब ये दौर चला गया मेरे दोस्त, अब ये दौर नहीं आने वाला। लेनिन का देश ये हिंदुत्व की शक्ति बढ़ी है, हिंदुत्व के जागरण के साथ इस देश के कण कण को और व्यक्ति व्यक्ति पे जुड़ा है। इसको मानिए। सवाल भी तो है ना, बार बार ये सवाल मैं पूछ रही हूँ। रुकिए एक सेकंड, रुकिए विवेक जी। अरे हिंदुत्व दलित हिंदुत्व के कारण से बचा हुआ है। प्रवेश जी, दलित के कारण से हिंदुत्व बचा हुआ है। सवाल सुनिए सर, पहले सवाल सुनिए, पहले सवाल सुन लीजिए, उस बात का जवाब दीजिएगा। मैं आ रही हूँ फिर कंप्यूटर बाबा आप ही के पास आ रही हूँ। सवाल ये है, यहाँ पर जो प्रश्न उठाया गया वो धीरेन्द्र शास्त्री जो करते हैं अपने पंडाल में, उसको लेकर प्रश्न उठाया गया। किसी ने तो नहीं बोला कि ये हिंदू धर्म है, ये सनातनी धर्म गलत है, ये हिंदू धर्म गलत है। इसमें हिंदू क्यों दिखने लगा? इसमें आप ये क्यों कहने लगे कि सनातन धर्म खतरे में है, टारगेट कर रहे हैं? रमेश जी, अरे वो संत है ना, संत पे प्रश्न खड़ा करा आपने, पूरे सनातन धर्म पे, उस पूरी परंपरा पे प्रश्न खड़ा किया ना। संत समाज का व्यक्ति है ना, हिंदू समाज का व्यक्ति है ना, वो तमाम तरह का जो कन्वर्जन हो रहा है, तमाम तरह का जो धर्मांतरण हो रहा है, उसको बचा रहे हैं। ये जो हुलुलुलु और चंगई सभाएं जो करते हैं, इनसे जो बचाने का काम है वो कर रहे हैं, इसलिए आपको समस्या हो रही है। और यही नहीं है, देश भर में जहां हिंदू समाज के संत खड़े हो रहे हैं वहां आपकी समस्या हो रही है, आप केस कर रहे हैं। चलिए, अरे आपको क्या मालूम है? उन्हाना की घटना आपको याद नहीं है? उन्हाना के अंदर किस प्रकार से ऋषि को सत्य भगाया गया, उसको मारने का प्रयास किया गया। विवेक जी, प्रवेश जी, के नाम पे आपको शर्म आनी चाहिए विवेक जी। आप ये तो कहिए कि हम हिंदू नहीं है, थोड़ी देर अगर हिंदू है तो हिंदू के साथ रहिए। किसी और को भी बोलने दीजिए। और यहाँ सर कोई गारंटी लेने नहीं बैठा है, मैं आपको बता दूं, ये चर्चा गारंटी हम गारंटी ले रहे हैं भाई, ये चर्चा साधना है, ये चर्चा शक्ति है, राजनीतिक रंग की थी जो आज खबर निकल कर आई। विवेक जी, आप पहले मुद्दे को समझिए, उसके बाद जवाब दीजिए। कंप्यूटर बाबा, ये जो मुद्दा बार बार उठ रहा है कि देखिए अभी विवेक जी कह रहे हैं कि ध्यान भटकाया जा रहा है क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री अपने ऊपर लगे आरोपों से भागना चाहते हैं, वो प्रूफ नहीं कर सकते अपने चमत्कारों को। रुक जाइए विवेक जी, आपका समय अभी नहीं है। जब भी संत समाज में प्रश्न खड़े होंगे हम खड़े होंगे। बाबा जी, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा बाबा जी, कि धीरेन्द्र शास्त्री पर चर्चा हो रही है कि कांग्रेस, बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद पर चर्चा हो रही है, ये मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो विवेक जी से ये पूछना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं, क्या वहाँ हिंदू विरोधी लोग हैं? वहाँ के हिमाचल है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, ये हिंदू विरोधी है, ये सनातन विरोधी है, ये समझ के परे है। कोई कहता है उसके उस पर आना चाहिए, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं। और मैं आचार्य प्रमोद कृष्णन का विशेष सम्मान करता हूँ। अच्छा, मैं आचार्य विनोद प्रमोद कृष्णन का विशेष सम्मान करता हूँ, ये भी सुन लीजिए। अरे विवेक जी, बोलने दीजिए, किसी को तो बोलने देंगे, किसी को तो बोलने देंगे। आप संत को ही परेशान करते हैं, आप तो खुद संत बनना चाहते हो, खुद ही संत को किनारे करके मंदिरों को हरा बनाना चाहते हो और धर्म की बात करते हो। मैं कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल नहीं, ये जो है धर्म का मामला है, सनातन धर्म का मामला है और धीरेन्द्र शास्त्री ने चुनौती को स्वीकार किया है,
छत्तीसगढ़ में बुलाया अभी रायपुर में कि आइए यहाँ हम किराया खुद से देते हैं, आप करिएगा। परंतु यहाँ राजनीति विश्लेषण कर रहे हैं, राजनीति बार बार कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, ये सवाल सुनिए बाबा जी, सुनिए। ये चर्चा इस वजह से हो रही है, रुकिए एक सेकंड, ये चर्चा इस वजह से हो रही है, एक मिनट सुनिए बाबा सुनिए, ये चर्चा इस वजह से हो रही है कि आज बीजेपी ने ये प्रश्न खड़े किए हैं। राम कदम है बीजेपी के नेता, उन्होंने बाकायदा ये बोला है कि कांग्रेस की स्क्रिप्ट है दरअसल जिस पर काम कर रहे हैं श्याम मानव। मैंने यही कहा। नहीं, राजनीति मैं आपसे यही तो पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी वाले कांग्रेस को बोलेंगे, कांग्रेस वाले बीजेपी को बोलेंगे, हमारा सनातन धर्म पिसते रहेगा, हम पिसते रहेंगे, हमारे साधु संत पिसते रहेंगे और ये ठेकेदार बने रहेंगे। खुलकर बोलिए ना कि भूपेश बघेल गलत हैं, खुलकर बोलिए ना गोविंद सिंह गलत हैं, खुलकर बोलिए स्वामी प्रसाद मौर्य गलत हैं, खुलकर बोलिए ना। फिर नहीं सर, इधर उधर की बात मत करिए। फिर का पक्ष लीजिए, कांग्रेस का अगर आप पक्ष ले रहे हैं, आपको लग रहा है धीरेन्द्र शास्त्री ठीक है, तो आप खुलकर बोलिए कि आप पूरे कड़े शब्दों में निंदा करते हैं जो भूपेश बघेल ने बोला। बताइए, कर रहे हैं निंदा? मैं कहना चाहता हूँ इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। अरे राजनीति का है बाबा जी, जो आप कह रहे हैं, अरे बाबा जी जो आप कह रहे हैं, बाबा जी जो आप कह रहे हैं, लेकिन मैं वही तो दोहरा रही हूँ। आपने कहा कि राजनीति में सनातन धर्म पिस रहा है, आपको सनातन धर्म की चिंता है, तो कहिए ना, जो चुनौती दे रहे हैं भूपेश बघेल, रुकिए बोलिए, अरे बोलिए ना, भूपेश बघेल जो चुनौती दे रहे हैं वो चुनौती गलत है, आप निंदा करते हैं। आपने कभी उंगली उठाई? कभी आप चर्चों के यहाँ ईसाइयों के लाइन लगी रहती है छुआ मंत्र के, अरे भूपेश बघेल के नाम से आपको सर परहेज हो रहा है, इतनी चिंता हो रही है आपको, आपको सब दिख रहा है। आप कांग्रेस बीजेपी क्यों कर रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ। आप इसको, अरे क्योंकि बयान आ रहे हैं, नेता भूपेश बघेल मुख्यमंत्री है, बयान आ रहे हैं कंप्यूटर बाबा, इस वजह से उस पर चर्चा कर रही हूँ। अवनीश अवस्थी जी, अभी बाबा जी बार बार कह रहे हैं राजनीति मत लाइए, चिंता सनातन धर्म की करिए, रुक जाइए। प्राची जी, ये सिर्फ आज की बात, भूपेश बघेल की बात नहीं है। वो कांग्रेसी नेता शिवराज पाटिल कृष्ण को जिहादी कहते हैं कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद का संदेश दिया था। ये है कांग्रेस, एक नहीं। वो राम मंदिर के खिलाफ कौन खड़ा था? तमाम वो बैटरी जो कांग्रेस का सपोर्ट करती है, वही तो बैटरी ऑफ वकील एडवोकेट्स था ना। ये एक पहली बार नहीं हुआ। भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, बोरो हरम, इससे भी ज्यादा खतरनाक है हिंदू धर्म। ये सब कांग्रेस, और आज पोल खुल गई ना, की जो आज भूपेश बघेल और गोविंद सिंह के खिलाफ नहीं शब्द बोल रहे, एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। ये है वास्तव में वही जो मारीच ने रोल प्ले किया था। अंदर से दरवाजा अंदर से खुला हमेशा। भारत जब हारा है ना, अवस्थी जी, लेकिन ये सवाल कंप्यूटर बाबा भी पूछ रहे हैं, ये सवाल ये है कि जहां जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं, क्या वहां हर जगह सनातन धर्म खतरे में है? मैं बता देता हूँ ना, हाँ सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ में खतरे में बिल्कुल है। आप एक बात बताइए, खतरे में धर्मांतरण रोज हो रहा है। एक सेकंड कंप्लीट करें अवस्थी जी, बोलिए। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ प्राची जी, मदर टेरेसा को सेंट की उपाधि दी गई, और कब दी जाती है? जब उसके हाथ से जब वो एक चमत्कार सिद्ध हो जाता है। वो श्याम मानव कहां पहुंच गए थे तब कि ये चमत्कार अंधविश्वास है? आप एक बयान दिलवा दीजिए मदर टेरेसा के बहुतों ने किया है। आपको ज्ञान नहीं, आप पढ़ते नहीं, थोड़ा डिबेट में पढ़ के आइए पहले आप। अरे भैया तुम भी पढ़े लिखे हो। हिंदू कितने केसेस चल रहे हैं ईसाइयों के खिलाफ? रक्तदान करने से यहाँ तो कम्युनिस्टों की हमारी तो शुरुआत ही हुई है। प्रोफेसर है दिल्ली विश्वविद्यालय में, ऐसा पढ़ा लिखा होना भी नहीं वो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है। जो भारत की मेरे को मालूम है क्या प्रोफेसर है भाई, क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो। अरे भाई वैज्ञानिक सोच, भारत की फौज को रक्तदान करने से मना करे, ऐसी पढ़ाई लिखाई मैं चाहता नहीं। ऐसी वामपंथी पढ़ाई में चाहता ही नहीं। चाइना पे पहुंच जाएंगे, पढ़ना ही नहीं चाहता, मदर टेरेसा पे पहुंच जाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री पॉलिटिकल आदमी बन चुका है, सेंट की उपाधि, अरे पहुंच क्यों जाएंगे भैया? छत्तीसगढ़ की राजनीति में नया दौरा, धीरेन्द्र शास्त्री उपाधि कब मिलती है? धीरेन्द्र शास्त्री नया पॉलिटिकल दौरा, बीजेपी का छत्तीसगढ़ की राजनीति। विवेक जी एक सेकंड रुक जाइए सर, मुझे खत्म करना है। एक सेकंड अवनीश शास्त्री, अरे सर मैं आपकी भाषा में मान लूं, अगर धीरेन्द्र शास्त्री पॉलिटिकल मोरा बन गए हैं तो श्याम मानव के लिए भी तो कुछ कहिएगा ना, जिन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनकी वजह से धीरेन्द्र शास्त्री चर्चा में आए। श्याम मानव ने प्रश्न वरना हम और आप बैठकर क्या रोज चर्चा कर रहे थे धीरेन्द्र शास्त्री पर? मैं भी पूछता हूँ, अरे हम लोग चर्चा कर रहे थे क्या धीरेन्द्र शास्त्री पर? चर्चा कब की? जब श्याम मानव ने सवाल खड़े किए,
जब उन्होंने चुनौती छत्तीसगढ़ की राजनीति में दी धीरेन्द्र तो आप शास्त्री मान को लीजिए शायद फिर तो आप वो भी बोलते क्या है, पॉलिटिकल घोड़ा बन गए। बनेंगे। श्याम अच्छी मानव बात है, पछता पॉलिटिकल रहे हो हैं। गए। क्या कर दिया मैंने, ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। अब ये हिंदुत्व की बात नहीं है, ये सत्ता की बात पूरे है। अपने श्याम मानव ने इसमें कोई अपने पैर हिंदुत्व पे नहीं है, कुल्हाड़ी मार हिंदुत्व ली पे तो है। डिबेट ही नहीं है। चलिए, ठीक है सर। चमत्कारों बहुत पे पछता डिबेट रहे नहीं होंगे रही। वो आज। हाँ, आप धर्म का समझिए सर, उपयोग आप बात करके मैं पूरा चमत्कारों देश को लेकर पूरा आप देश बेशक खड़ा हो गया उनके आप साथ। बेशक सटायर में बोल रहे हो, लेकिन ये चमत्कारों को लेकर मैं चर्चा नहीं कर रही थी। मैं तो राजनीतिक एजेंडे को लेकर चर्चा कर रही थी। लास्ट में आप ये लाइन जरूर बोले। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।